पूर्णिया के रामबाग में जमीनी विवाद के कारण जमकर बवाल हुआ। एक पक्ष जबरन निर्माण कार्य को कराने में लगा हुआ था तो दूसरा पक्ष उसे रुकवाने में लगा हुआ था। मामला इतना बिगड़ गया कि बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा और किसी तरह से मामले को नियंत्रित किया गया। हालांकि सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ईंट से लदा हुआ एक ट्रैक्टर को जब्त कर लिया और पूछताछ के लिए 2 लोगों को पकड़कर थाने ले गई। इस मामले में दोनों पक्षों का अपना अपना दावा था। किसी ने कहा कि उन्होंने 3 कट्ठा जमीन बेची थी और 16 कट्ठा जमीन पर जबरन घेराबंदी की जा रही है। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों का कहना था कि उनके पास पूरे कागजात हैं और स्थानीय पुलिस कानून विरोधी काम कर रही है और एक पक्ष को जबरन लाभ पहुंचाया जा रहा है। मौके पर एक अधिवक्ता भी मौजूद थे। उन्होंने भी कहा कि पुलिस की कार्रवाई एक तरफा हो रही है और मुख्यमंत्री जी को अपनी पुलिस के बारे में एक बार जरूर सोचना चाहिए। वहीं इस मामले को तत्काल वरीय अधिकारियों के संज्ञान में भी दिया गया और वरीय अधिकारियों के निर्देश पर सदर थाना पुलिस मामले की गहनतापूर्वक जांच कर रही है, किंतु दोनों पक्ष अपनी बातों पर अडिग हैं और मामला काफ़ी तनावपूर्ण बना हुआ है। इस मौके पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए काम कर रहे दर्जनों मजदूरों को जमीन से खदेड़ दिया और निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगा दी गई। मैं केस करूंगा। यह दादागिरी नहीं चल रहा है कि अब किसी की जमीन कब्जा कर लेते हैं। कागज नहीं होने वाला है। बैठाइए इनको, गाड़ी में बैठाइए, इनको गाड़ी में बैठाइए। हम आते हैं जल्दी करो। हेलो, मामला हो गया कि ज़मीन हम लोग बेचे हुए हैं जिसको, वो बेचारी केस के हुई है, टाइटल कुछ चल रहा है, आयु उसका ज़मीन आके घेर रहा है। ज़मीन हम उसको भी दिए हैं, वो सब ज़मीन है शेखर सिंह का 1 बीघा, उसमें 3 कट्ठा ज़मीन है, ये आगे से घेर रहा है। ये कौन लोग है जो? इसका नाम अवधेश यादव और कोई क्या नाम है, अनमोल यादव और उसके साथ 10 बड़ा आदमी है। इसका नाम, उन लोग को कितना जमीन दिए हैं? वो 1 बीघा में 3 कट्ठा लिया है शेखर सिंह से। वो ज़मीन पर घर उर बना हुआ है, वो अलग है। ये ज़मीन आशा सिंह को दिए थे और आशा सिंह से एक मुकदमा दूसरा आदमी करके टाइटल सूट करके डिग्री ले लिया, वो उसको जीते, केस जीते। ये लोग केस कर दी थे आशा सिंह शेखर सिंह पर भी, हम लोग पर जो चल रहा था, जो 24 में डिग्री हुआ था, हमला जब तो बना जाके ये आके घेर लिया है। तो उनको 3 कट्ठा दिए थे, वो बता रहे कि उधर जमीन है, तो ये 3 कट्ठा घेर रहा था। अभी पूरे घेर रहा है ना, 3 कट्ठा का केवाला में पूरा घेर रहा है। कितना घेर रहा था? 16 कट्ठा। 3 कट्ठा दिए, 16 कट्ठा घेर रहा था। हाँ, जबकि वो 3 कट्ठा वहाँ पर लिया, वो जो ब्यूटी पार्लर है ना, वहाँ है, ये पूरा अलग में है उधर। वो अलग है। ये सब जमीन है इसी में है, इसी प्लॉट में है। ये अलग है। ये केस में था तब खाली था। इस जमीन का तो मालिक आप ही लोग ना थे? हम ही लोग हैं, आपके पिताजी और आप लोग भाई लोग थे? भाई है, हमारा फादर का। तो अभी ये लोग क्या मतलब रंगबाजी कर रहा था? पूरा जबरदस्ती, जो आएगा हम देख लेंगे, ये करेंगे वो बोलता है कि हम वकील फॉलोवर्स है तो ऐसे है तो ऐसे है। ये वो 917 बहुत सा बात। तब आप लोग पुलिस को बुलाए? तो हम जिसको ज़मीन बेचे थे उसको बोले, बड़ा बाबू का हम लोग भी बोले कि देखिए इसको ज़मीन दी है, ये आके ज़बरदस्ती घेर रहा है। तो बड़ा बाबू को कहा गया, यही बात। तो बड़ा बाबू से भी वो लोग उलझ गया? बड़ा बाबू से यहाँ पर खूब पूरा मोबाइल पर गड़िया पूरा गाली उली दे दिया, गाली उली दे दिया, अनशन बहुत कुछ। एक था गाली बकने वाला, अनशन बकने वाला? वकील साहब फॉलोवर्स इतना है तो ऐसे है। वही लोग बका? हाँ। क्या नाम था आपका? मेरा नाम हुआ अकबर अली खान। ये कौन सी जगह पे जमीन है आपकी? ले छौनी पड़ता है डिफेंस को। हम लोग फिर एसडीओ ऑफिस तक प्रक्रिया भर गई उधर करने के लिए, एप्लीकेशन लेके फिर एसडीओ साहब से मिले। एसडीओ साहब मिले तो वो बोले क्या कि मतलब आप लोगों को नोटिस मिला 144 का? बोले हम लोग को नहीं मिला है। तो आपकी ज़मीन पे 144 नहीं है, जाइए आप लोग काम कीजिए। कौन बोला एक बार? एसडीओ साहब। तो फिर हम लोग जो है अपना बोले क्या कि थाना प्रभारी धमकी भी दिया है कि अगर काम कीजिएगा तो अरेस्ट कर लेंगे। बोला अरेस्ट कर लेगा, आएगा जब तो पूछिएगा 144 का पेपर है, और अगर उसके बाद भी नहीं माना तो फिर हमारे पास आइएगा, फिर हम आपसे बात जो होगा हम करेंगे यहाँ से। अभी आप अपना ज़मीन पे काम करवा रहे थे? जी, अभी हम अपना ज़मीन पे फिर पुलिस आई, रोक लगाए तो हम बोले भी कि सर आप लोगों के पास 144 का है तो पेपर लाइए, तो नहीं है पेपर।
पेपर भी नहीं आया। फिर एसडीएम साहब से भी बात कराए जो आए हुए थे अभी। हाँ बिल्कुल, अभी बात करवाए थे एसडीएम साहब, तुरंत बात भी किए तो बोला कि नहीं थाना प्रभारी, हम 112 से हम लोग आए हैं, थाना प्रभारी भेजे थे। उनको बोले भी कि ठीक है थाना प्रभारी आएगा तो उसको हमसे बात करो। अभी तो थाना प्रभारी हाँ आएगा। थाना प्रभारी आए, लेकिन कोई बातचीत ये नहीं। लेकिन कितने आदमी को उठा के ले गया है सभी? 2-4 को उठा के ले गया, 2 को लिया। लेबर सब कोई उठा के ले गया क्या? लेबर को भगा दिया और किस जगह गाड़ी ट्रैक्टर वगैरह ले गया? ट्रैक्टर ले गया क्या? हाँ, ट्रैक्टर ले गया है। अब बताइए तो दादागिरी ना हो गया। कितना कोई भी व्यक्ति 15.5 कट्ठा। अच्छा, उन लोगों का कहना है कि आपके पास 3 कट्ठा का ही पेपर है, आप 15 कट्ठा घेर रहे थे। नहीं, देखिए है क्या कि 3 कट्ठा ज़मीन जो हम खरीदे, उनका चौहद्दी में प्रशांत सिंह है, उनके चौहद्दी में तो सारे चौहद्दी का सबको मिला के ना नापी होता है। ऐसा नहीं ना कि 3 कट्ठा हम कैसे नापिएगा, उसके चौहद्दीदार सबको बुलाता है, सबको नोटिस जाता है, सबको नोटिस गया है। तो सब भाई बहन मिलके वो लोग यहाँ पे 20 कट्ठा 10 दूर ज़मीन खरीदे थे 97 में ही। ये जवाब है कि आप लोग सबसे पहले जाके नापी करा के 20 कट्ठा 10 दूर इन लोगों को मिलेगा, उसके बाद बचता है तो आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं, क्योंकि उनको जिससे वो कबाला कराए हैं उनको कबाला का अधिकार ही नहीं। तो द्वितीय पक्ष कौन है ये लोग? द्वितीय पक्ष है जैसे कि एक खतियानधारी जो है उसका भाई सब आता है, तब क्या नाम है इसका? अकबर से, जबकि खतियान था इरशाद खां के नाम पे। अच्छा, जबकि इरशाद खां, एक बात अभी हम चर्चा पूरा में आई। डिटेल ही जमीन को बता देते हैं पूरा नहीं कहानी। ठीक है, वो तो डिटेल्स में हम लोग जमीन का नहीं जाएंगे। अभी एक बात आई क्या कि जो थाना प्रभारी है, पुलिसकर्मी है, उन लोगों के साथ गाली गलौज कर रहे थे आप लोग? नहीं, हम लोग गाली गलौज नहीं कर रहे थे, उधर से धमकी दे रहा था हमारे वकील को, धमकी दे रहा था क्या कि वहीं रुको, हम अभी आते हैं, अरेस्ट करेंगे, कोई काम नहीं करेगा। जबकि वकील साहब पूछे भी कि ठीक है आप लोग के पास 144 का पेपर है तो आप सर लेते हैं या हम काम रोक देते हैं। बार बार हम लोग कर रहे हैं, लेकिन थाना प्रभारी का 1 साइडेड जीत। पुलिस प्रशासन इतना भ्रष्ट और करप्ट हो गई है आज के डेट में कि पैसा उगाही के अलावा उसके पास कोई धंधा नहीं बच गया है। मैं चाहता हूं, सरकार से ये निवेदन करता हूं, हमारे मुख्यमंत्री साहब से, कि इन लोग का दरमाहा बढ़ाया जाए, कम से कम 5 लाख कीजिए मुख्यमंत्री साहब, तब जाकर के ये लोग करप्शन नहीं करेंगे। आए दिन थाने में बेवजह का गरीब लोगों को उठा के बंद कर दिया जाता है और उगाही किया जाता है, और खाना पूर्ति के नाम पे गरीब मजबूर लोगों को जेल भेजा जाता है। और इसका साक्ष्य है मेरे पास। अभी ये बात बताइए अभी कि जो क्या मामला हुआ है, ये हमारे मित्र हैं और ये हमको बताइए कि वकील की ज़रूरत पड़ सकती है, अगर दूसरा पक्ष आता है तो आप दरोगा साहब को बताइएगा, अपना पक्ष रखिएगा। तो मैं यहाँ बैठा हुआ था तो आए थाना से, दरोगा साहब खुद नहीं आए थे, किसी को भेजे थे। मैंने कहा, बहुत आराम से बात किया, तो उधर से वो फ़ोन पे बात कर रहा था दरोगा, और बोला क्या कि कौन है जी तुम वकील, अभद्र बात का प्रयोग किया जो मैं मीडिया के सामने नहीं बता सकता हूं, क्योंकि मेरी गरिमा भी है। अगर मैं ये कोट उतार दूं मैं भी आम इंसान बन जाऊंगा, फिर मैं भी स्वतंत्र हूँ कुछ भी करने के लिए। और जो रिकॉर्डिंग है मैंने भेज दिया आप मीडिया भाइयों को, बहुत बदतमीजी से बात किया गया एक वकील के साथ, और इसका संज्ञान होगा। मैं सिविल कोर्ट पूर्णिया में केस करूंगा उनके खिलाफ में। ये जमीनी विवाद अलग है। गाली गलौज किया था? नहीं जी नहीं, मेरा रिकॉर्डिंग है, आप लोग को भेज दिए, आप लोग सुन लीजिएगा। मैं कोर्ट पहन के कानून का अवहेलना नहीं करना जानता, मैं नियम को मानता अभी जो कार्रवाई हुई है पुलिस की तरफ से, आप मानते हैं पूरी गलत? एकदम पूरी गलत है, मनमाना है, गुंडागर्दी है। ये बिहार में नीतीश बाबू आप इस बार चुनाव नहीं जीत पाइएगा। इस बार आप शराबबंदी करके तो पब्लिक का वोट बटोर रहे हैं, महिला का वोट, लेकिन इस बार ना चलबे। पब्लिक सब जानती है जी, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल, पिंक सिटी मोड़, रामबाग, पूर्णिया। हमारे विद्यालय से जुड़ेंगे तो आपके बच्चे का भविष्य चमकेगा, क्योंकि शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल ने लाया है आपके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संपूर्ण विकास का वादा। इस विद्यालय की विशेषताएं: स्मार्ट क्लासरूम और नवीनतम तकनीकी शिक्षा, अनुभवी और योग्य शिक्षक, खेल कूद, कला और सांस्कृतिक गतिविधियों के विशेष अवसर, सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण। यहाँ शिक्षा केवल किताबी ही नहीं बल्कि जीवन की हर दिशा में प्रगति का माध्यम है। आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ हम आपके बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। तो आज ही प्रवेश लेने के लिए संपर्क करें। शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल, पिंक सिटी मोड़, रामबाग, पूर्णिया। प्रिंसिपल सह निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार। कॉन्टैक्ट नंबर 7992377999।
955 9631 017186 9431 412529।